Hello everyone and welcome to OL Expert mean online learning with expert. This is your social and political life class and we have already started the fifth chapter, that one is Panchayati Raj. We have seen these things. हरदास विलेज का स्टार्ट हो चुका है और एक मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि ग्राम सभा स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पे इश्यूज देख लिए हमने, कौन कौन से एजेंडा थे। राइट, उसके आगे हम देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं। फ्रॉम वेयर टिल हियर we have completed, हम यहाँ तक complete कर चुके। So today we are going to start with this topic, the ग्राम पंचायत। ओके, इलेक्शंस कितने 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 ड्यूरेशन पे होते हैं? 5 years पे होते हैं। ओके, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं इंडिया, तो ग्राम पंचायत की जो इलेक्शंस होते हैं वो भी कितने होते हैं? 5 years पे ही होते हैं। ओके, द ग्राम पंचायत meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वही गवर्न करते हैं। तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाएं हमारे एरिया के। तो हम ये विलेज की बात करते हैं और ये हम किसकी बात करें? ये हरदास विलेज की बात कर रहे थे, केस स्टडी करी थी। तो विलेज में क्या होता है? डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं और बनाए जाते हैं। कौन बनाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और उनकी ड्यूटी होती है कि उसे इम्प्लीमेंट करें। यानी कि सिर्फ प्रोग्राम्स बन गए उससे काम नहीं चलेगा, वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए, यानी कि उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए, उसका एक्शन होना चाहिए जो प्लान बनाया गया, और उसका इम्प्लीमेंट करके वो एग्जैक्टली जो ग्राउंड लेवल पे आकर के काम दिखना चाहिए कि क्या काम हुआ है। फाइन, दैट काउंट अंडर इट एज यू हैव सीन, क्योंकि जो हम देख रहे हैं ग्राम पंचायत का वो क्या है? हैज टू अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। क्लियर है? इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में है ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। सब जगह नहीं, बट कुछ स्टेट्स में क्या है? ग्राम सभा कुछ कमिटीज बनाते हैं। कमिटीज बनाते हैं, हमने कहा ना कि कोई भी चीज बनती है तो प्लान आउट किया जाता है, सबको अलग अलग ड्यूटीज दी जाती हैं, सबके अंडर में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तब जाके एग्जैक्टली फॉर्म आउट होता है, तब फंक्शन होता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे हाई लेवल हो चाहे लो लेवल पे, हम रूरल लेवल की बात करें, बट गवर्निंग बॉडी क्या है? सेम है। उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर बनेंगे तब तो वो इम्प्लीमेंट होंगे, तब तो उसका कोई रिजल्ट आएगा। फाइन, तो कुछ स्टेट्स में क्या है? ग्राम सभा ने कुछ कमिटीज बना दी हैं जो कि कंस्ट्रक्शंस, जो कि क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज की तरह बना दी हैं। एंड दीज कमिटीज का क्या काम होता है एक्चुअल में? include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks. क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत क्या है? जो हमने इलेक्ट करे हैं रिप्रेजेंटेटिव। कमिटीज में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? जो हमने इलेक्ट करे हैं, जो हमने ग्राम पंचायत बनाई है, यानी कि पंचों की, यानी कि लीडर्स, और जिसका हेड होता है यानी कि प्रेसिडेंट, उनमें से कुछ लोग लेते हैं, और जो ग्राम सभा के लोग होते हैं, यानी कि जो उस मेंबर, जो उस विलेज के मेंबर्स होते हैं, उनसे दोनों को मिला करके एक कमेटी बनाते हैं और जो सब मिल करके काम करते हैं इन दैट वन कमेटी। क्लियर हो रहा है सीन? आई थिंक सो। तो यू कैन सी हियर पिक्चर्स, ये पिक्चर में देख सकते हैं 2 विलेजर्स, ये हैं आपके, 1 वुमेन एंड 1 मैन है। पंच फ्रॉम महाराष्ट्र हु वर अवॉर्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005। 2005 में इनको कौन सा अवार्ड मिला है? निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है। ये दोनों पंच हैं। पंच मीन्स मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, वही है ना, मेंबर्स ही तो है जिनको हमने इलेक्ट किया, ये भी मेंबर्स ही हैं। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। इनको अवार्ड मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा वर्क किया है अपने विलेज के लिए। फाइन, ये इस वजह से इनको, ऐसा नहीं है कि कुछ आप अगर कुछ अच्छा काम करते हैं उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता, ऑफकोर्स मिलता है। इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड इट विल बी नोटिस होता है, उसको अवार्ड भी दिया जाता है। द वर्क ऑफ द ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। अब जो ग्राम पंचायत बनती है जो 5 पंचों की और जो उनके प्रेसिडेंट की, जो पूरी एक टुगेदर जो एक पंचायत बनती है, उनका वर्क होता क्या, वो क्या क्या करते हैं, उनका वर्क देख लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रोड्स, ये सब क्या काम है? जो ग्राम पंचायत होती है, जो विलेज की जो पंचायत होती, उनका काम है कि रोड का कंस्ट्रक्शन, पहली बात तो कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ पे अगर नहीं है, अगर आपके विलेज में रोड नहीं है तो वहाँ पे रोड बननी चाहिए, अगर रोड है तो उसकी मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। एक बार बन गई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, मेंटेनेंस चाहिए। तो उसका किसका काम है? ये ग्राम पंचायत का काम है।
वाटर के सोर्सेज हैं कि नहीं, जैसे कि भी आपने देखा मीटिंग हुई थी ना, उस मीटिंग में क्या था, सोर्स नहीं था, वाटर सोर्स शॉर्टेज हो रही तो उसकी भी मीटिंग हेल्प की गई उसके लिए और उसका सोल्यूशन निकाला गया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ग्राम पंचायत की है कि वो वाटर सोर्सेज, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है, सबसे पहले तो यही होना है, रोड बाद में बनेगी, पहले वाटर सोर्सेज प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि कोई शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। फाइन, रोड की हो, ड्रेनेज की कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, यानी कि स्कूल है कि नहीं वहाँ पे, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल है कि नहीं, वहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग है कि नहीं, या फिर ठीक है नहीं चाहिए, जनरली जो जनरल पढ़ाई होती है वैसे शुरू कर दिया, बिल्डिंग नहीं है, तो ये सब कौन देखेगा, ये सब देखने के लिए कोई होनी चाहिए ना, गवर्निंग बॉडी कौन होता है, ग्राम पंचायत होती है। ये सब चीजें जनरल जो रिसोर्सेज हैं वो सब अवेलेबल हैं कि नहीं गांव में, आपके विलेज में है कि नहीं, ये कौन देखेगा, ग्राम पंचायत देखेगी, ये इनकी ड्यूटी है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, जो टैक्सेस लिए जाते हैं गवर्नमेंट की, तो वो कौन लेता है, यही लोग लेते हैं। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, अब गवर्नमेंट ने जो स्कीम बना दी, गवर्नमेंट ने स्कीम बना दी कि आपकी गांव में ये स्कीमें बनने, या फिर थ्रू द कंट्री दे दिया कि ये स्कीम पूरे कंट्री में मतलब चलेगी, तो ये गांव तक पहुंच तो गई स्कीम, उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ग्राम पंचायत के लोग ही तो आगे बढ़ेंगे, वही तो इन्वॉल्व होंगे, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होगी प्रॉपर चल रही है कि नहीं, स्कीम बन गई, लोगों को पता ही नहीं है, कौन बताएगा, ग्राम पंचायत। ओके, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, अब ये ऐसा तो है नहीं कि इनके पास जो ग्राम पंचायत है, यानी कि जो पूरी की पूरी एक टीम हो गई ना, मेंबर्स भी होंगे और प्रेसिडेंट भी होंगे, तो उनके पास कुछ ना कुछ फंड्स होंगे, तब तो वो काम करेंगे, रोड कैसे बन जाएगी, स्कूल की बिल्डिंग कैसे बन जाएगी, ये हॉस्पिटल बन रहा है स्कूल विलेज में तो कैसे बन जाएगा, ये वाटर के सोर्स प्रॉपर करना है, शॉर्टेज आ रही है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कैसे होगी, ये अपना अपना प्राइवेट जो उनका होगा उसमें तो लगाएंगे, थोड़ा ही हो पाएगा, इतना तो हो नहीं पाएगा कि पूरे विलेज को कायदे से उसमें प्लान कर सकें और पूरे विलेज में सप्लाई कर दें वाटर की, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दें, ऐसा तो नहीं है ना। तो उनके पास फंड्स जो आते हैं वो कैसे आते हैं, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस, टैक्सेस मिलते हैं, टैक्सेस कलेक्शन होता है हाउसेस और मार्केट प्लेसेस से, उसके थ्रू फंड्स आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, अब गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट स्कीम कोई बनाती तो उसके लिए पर्टिकुलर एक दे देती, एड दे देती कि हाँ आपकी इस स्कीम के लिए, इस गांव के लिए, इस विलेज के लिए, पर्टिकुलर रीजन को इतना एड दिया जा रहा है, इतना आपको फंड दिया जा रहा है कि आप ये एग्जीक्यूट कर पाइए, तो वो कहाँ से आता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है। फाइन, एंड द थर्ड वन, डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स एक्सेट्रा, अब क्या कुछ लोग डोनेशंस भी के थ्रू भी यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है फंड, तो उसके जरिए भी इनके पास फंड्स आ जाते हैं जिसके जरिए वो काम करेंगे, जैसे अगर कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्कूल में पढ़ने के लिए, तो कुछ हाई लेवल के या बहुत वेल्दी लोग हैं या कोई कम्युनिटी है, उसने डोनेट कर दिया कि नहीं इस विलेज में क्या स्कूल होने चाहिए, बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत लिटरेसी लेवल बहुत लो है, यहाँ बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए स्कूल होना चाहिए, तो उन्हीं ने पर्टिकुलर कम्युनिटी ने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, पर्टिकुलर फंड दे दिया, तो यहाँ पे स्कूल बन जाएगा। तो फंड्स के ये सब तरीके हैं कि उनके पास फंड्स कैसे आते हैं, पंचायत के पास कुछ होगा हाथ में तब तो कुछ काम करेगी, हाथ में है ही नहीं, फंड्स है ही नहीं, सोच तो बहुत अच्छी रखी है कि हाँ यहाँ पे स्कूल भी होना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल भी होना चाहिए, रोड्स भी अच्छी होनी चाहिए, बट फंड्स ही नहीं है तो पॉसिबल कहाँ हो पाएगा। फाइन, तो फंड्स इन वेज है ये, इनके जरिए इनके पास फंड्स आते हैं, तो ये वो फंड को यूज करते हैं और वो स्कीम्स वगैरह जो होती हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं एक्चुअल में। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। अब हम क्योंकि केस स्टडी कहाँ की कर रहे हैं, हरदास विलेज की कर रहे हैं, तो इनकी जो ग्राम पंचायत है वो क्या कर रही है एक्चुअल में। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वाज सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द गंगा सभा ग्राम सभा ऑफ द हरदास विलेज, याद आया, इससे पहले वाले में देख चुके हैं हम कि वाटर शॉर्टेज हो रही थी, तो सोल्यूशन उनमें सबने अपने अपने सजेशन दिए थे, इनपुट दिया था कि हाँ ये कर लें, एक ने कहा कि पाइपलाइन लगा दे, रिवर के जो पास में 3 किलोमीटर जो रिवर है वहां से पाइपलाइन ले आए और यहाँ पे टैंक बना लें, वहां पे रिजर्व कर लेंगे वाटर, वो पूरे गाँव वहाँ पे इस्तेमाल कर लेगा पानी। एक ने कहा था कि हम हैंड पाइप को और डिगिंग कर दें, वाटर टेबल हमारे नीचे चला गया, हम और नीचे जाकर पानी निकाल लें,
ये सब सजेशंस आए थे। फिर एक सजेशन आया था, अनवर ने दिया था कि हमारे जैसे महाराष्ट्र में हमारा ब्रदर रहता है तो वहाँ पे एक स्कीम चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर था, वो वाली स्कीम, जैसे प्लांटेशन कर लें हम, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज करें, ये सारी स्कीम ये थे। तो इसके जरिए भी हम अपने यहाँ वाटर सप्लाई जो है, हमारी शॉर्टेज है, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। याद आया कुछ? द सेम। So when the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the members. Members कौन से? पंच, यानी कि जो पंचायत के जो members हैं वही पंच कहलाते हैं। Don't get confused, confusion की जरूरत नहीं है। This meeting was attended by the सरपंच, ward members and the secretary. अब क्या था, ये जो attended सबने किया था ना, वो बिल्कुल क्या थी, ओपन मीटिंग थी, उसमें सब लोग थे, ग्राम सभा के लोग भी थे और ग्राम पंचायत के लोग भी थे। पंचायत में कौन कौन था? प्रेसिडेंट भी थे, पंच भी थे और सेक्रेटरी भी थे, ये भी थे। सरपंच थे यानी कि प्रेसिडेंट थे, वार्ड के मेंबर्स थे यानी कि पंच थे और सेक्रेटरी थे, ये सब थे। इन सब ने ही अटेंड की थी वो मीटिंग जिसमें वाटर की शॉर्टेज की प्रॉब्लम हुई थी और उसका एक सोल्यूशन भी निकाला गया था कि हाँ, हमें ये चीज सब लोग मान गए थे कि ये सोल्यूशन अच्छा है, ये हम लोग भी अपने विलेज में अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन 2 हैंड पंप्स एंड क्लीन 1 वेल सो दैट द विलेज विल नॉट गो विदाउट वाटर। अब पहले सजेशन जो आया था कि हैंड पंप को थोड़ा डीपन कर दें और वेल को थोड़ा क्लीन अप कर दें ताकि थोड़े लेवल पे कम से कम स्टार्ट तो हो, कम से कम कुछ पानी की प्रॉब्लम सॉल्व तो हो एट ग्राउंड लेवल पे। The Sarpanch Panchayat President suggested that since the Panchayat had received some money from the maintenance of hand pump, this could be used for completing this work. The members agreed and the secretary recorded this decision. अब क्या हुआ कि अब ये suggestions आए थे ना, तो अब ये क्या, इन्हीं ने कहा, जो ग्राम के जो पंचायत के जो लीडर थे यानी कि प्रेसिडेंट थे, उन्हीं ने कहा कि हमारे पास कुछ फंड आए हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं हैंडपंप के जो है रिकवरी के लिए, तो हम हैंडपंप जो है जो खराब हो गए हैं, जिनसे पानी नहीं निकल पा रहा है, उसको हम रिकवर कर पाएंगे और थोड़ा सा क्लीन अप कर दें। तो स्टार्ट कर देते हैं ये वर्क, इतने पैसे इतने फंड्स आ चुके हैं, तो हम ये काम शुरू कर दें। और इन सब चीजों का रिकॉर्ड कौन रख रहा है? कोई अपॉइंटेड था ना, कुछ याद करिए। This one, the secretary recorded their decision. हर चीज क्या है, रिकॉर्ड हो रही है, ये डिसीजन लिया गया, इस दिन लिया गया, तो ये चीज इम्प्लीमेंट होनी है, राइट। The members then went on to discuss the options for a long-term solution. ये तो था क्या, अभी for the time being के लिए था कि हाँ चलो अभी प्रॉब्लम है, अगर हम कोई लॉन्ग टर्म का कोई सोल्यूशन निकालें तो उसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। ये हम इजिली कर सकते हैं, क्या, डिगिंग हैंड पंप ऑलरेडी है, उसको सिर्फ रिकवर करना है, यानी कि जो प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करना है, वो कर सकते हैं छोटे लेवल पे। हमारे पास इतने फंड्स भी गवर्नमेंट ने दे दिए रिकवरी के लिए, तो हम वो फंड यूज करके वो सॉल्व कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं सोल्यूशन निकलेगा, बट अभी के लिए हमारे पास वो सोल्यूशन है। अब ये लॉन्ग टर्म के सोल्यूशन के लिए क्या कहा उन्होंने, दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स विल आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग। क्यों? अब इन लोग को ये लग रहा था, जो मीटिंग के जो हैं कौन कौन, प्रेसिडेंट, पंच और सेक्रेटरी, अब इनको लगा कि ये फर्स्ट डे मीटिंग हुई थी उसमें सब डिस्कशन हुआ था, मीटिंग हर इंटरवल्स पे होती, रेगुलरली होती रहती है। ये ऐसा नहीं कि पंचायत की एक बार मीटिंग हो गई उसके बाद भूल गए कि गाँव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ मतलब नहीं, इनकी मीटिंग्स हर रेगुलर इंटरवल पे होती रहती है। तो इन लोग को लगा था अब नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ के जो मेंबर्स हैं, यहाँ के विलेजर्स हैं, वो हमसे पूछेंगे कि अब इसका परमानेंटली सोल्यूशन क्या है, आपने क्या सोचा, और किससे पूछा जाएगा, इन्हीं लोग से पूछा जाएगा ना, क्योंकि इन्हीं ने, गांव के लोगों ने ही अपना रिप्रेजेंटेटिव इनको चुना है, तो यही आंसर मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हमने अपने इलेक्ट किए हैं मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो आंसरेबल हैं, उनको जवाब देना होगा। तो उन्होंने सेम चीज यहाँ सोची कि हमसे ये लोग नेक्स्ट मीटिंग में जरूर पूछेंगे। सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम, जो अनवर ने दिया था वाटरशेड प्रोग्राम है वो, whether the watershed program will make a substantial difference to the water level. A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat will approach the block development officer and get more information on the scheme. अब क्या हुआ, स्मॉल लेवल पे तो उन्होंने निकाल दिया सोल्यूशन कि हम जो हैंड पंप है उसको रिकवर कर लेते हैं, वेल को क्लीन कर लेते हैं, फंड से अभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फॉर द टाइमिंग ये हो जाएगा अभी के लिए सोल्यूशन। मगर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हमारे गांव के लिए। परमानेंट सोल्यूशन के लिए कहा कि हम अब ऐसा करते हैं, जो मेंबर्स थे उनमें से इन्होंने कहा कि हम ग्राम पंचायत अप्रोच करते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट
ऑफिसर को, जहां से हमें इस प्लान की जो वाटरशेड प्रोग्राम था, दिस वन वाटरशेड प्रोग्राम जो बताया था अनवर ने, महाराष्ट्र में है ना, उनके भाई के विलेज में था, वो प्रोग्राम की डिटेल कहाँ से मिलेगी, हमें यहाँ से मिलेगी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, और इसके बारे में पूरी स्कीम पता चले कि ये प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या, डिटेल हमें पता करनी पड़ेगी। फाइन, व्हाट डिसीजन वर टेकन बाय द ग्राम पंचायत, ये सब क्लियर हो रहा है सीन ना, कि क्या लिया, पहले तो फॉर द टाइम बिंग ले लिया, शॉर्ट टर्म लेवल पे ले लिया कि हमने वेल जगह ठीक कर लिया, लॉन्ग लेवल पे क्या करा, उन्होंने सोचा कि नहीं अब हमें इसको परमानेंटली अपने गांव से, अपने विलेज से वाटर की शॉर्टेज की प्रॉब्लम हटानी है, तो उससे हम उसके लिए हमें क्या करना होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलना होगा, और इस स्कीम की जो गवर्नमेंट ने चलाई है उसकी हमें पूरी स्कीम की डिटेल पता होनी चाहिए, क्या प्रोग्राम है, कैसी स्कीम चलेगी, क्या चीज हमें करना होगा। फाइन, watershed management has transformed this barren slope to a green meadow in just 2 years. So you can see here ये barren land था, उसमें अब watershed प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चलाया उसके बाद ये एरिया कितना ग्रीनरी दिखाई दे रहा है, यानी कि ये लोग जो हरदस जो विलेज है वहाँ के लोगों ने सोच लिया था लॉन्ग टर्म में अपने गांव के जो विलेज के जो वाटर की प्रॉब्लम है वो एट लास्ट हम सॉल्व करेंगे। द 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, अभी तक हम देख रहे थे, हमने देखा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। आर यू गेटिंग कंफ्यूज? ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा मीन्स मीटिंग, यानी कि गांव की मीटिंग हुई थी जिसमें कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में, बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको, डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन 2 वर्ड्स। ग्राम सभा क्या है? सभा मीन्स मीटिंग है, यानी कि गांव की मीटिंग है जिसमें कि विलेजेस भी है और ग्राम पंचायत के लोग भी हैं। पंचायत में कौन से हैं? ग्राम पंचायत क्या होगी? ग्राम पंचायत में प्रेसिडेंट होंगे यानी कि सरपंच होंगे, वहाँ के पंच होंगे जिनको हमने इलेक्ट किया, और सेक्रेटरी, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में एकदम क्लियर होना चाहिए, सभा मीन्स मीटिंग है, ग्राम पंचायत नहीं है, वो क्या है? ग्राम पंचायत इज अ डिफरेंट थिंग एंड ग्राम सभा इज अ डिफरेंट थिंग। क्लियर हो रहा है? हम अब देखते हैं कि पंचायत यानी ग्राम पंचायत की 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। ठीक, आफ्टर रीडिंग अबाउट द अब आपने देख लिया है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो थी, जो सभा हुई थी हरदस विलेज में, इस विलेज की बात कर रहे हैं, केस स्टडी पढ़ा था ना हमने, अभी हमने देखा है लास्ट उसमें इसी चैप्टर में कि हरदस विलेज में पंचायत हुई थी, ग्राम सभा हुई थी, जिसमें कौन कौन इंक्लूड थे? ग्राम पंचायत के लोग इंक्लूड थे और वहाँ के जो जनरल पब्लिक थी यानी कि जो विलेजेस थे वो इंक्लूड थे, और उन्होंने अपने इश्यूज रेज किए थे। इश्यूज कौन कौन से थे? एक तो आपका था कनेक्ट करने का था कि जो रोड है वो रोड हमारे विलेज से मेन रोड यानी कि हाईवे से कनेक्ट हो, और जो सबसे जो बेसिक वाला था वो वाटर सोर्स का था, जो वहाँ पे शॉर्टेज थी उसका रेजोल्यूशन और उसका सोल्यूशन निकाला गया। ग्राउंड लेवल में मीन्स कि स्मॉल लेवल पे भी निकाला गया, कि परमानेंटली सोल्यूशन भी निकाला गया और अभी लोकल भी निकाले गए। जैसे कि अभी फौरन के फौरन तो बहुत लॉन्ग टर्म पे अगर कोई बड़ा प्रोग्राम कोई स्कीम बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, और वाटर ऐसी चीज है जिसको हम फौरन के फौरन ही हमें चाहिए, उसकी हमें स्कार्सिटी अगर है वाटर की तो हमें फौरन के फौरन चाहिए, उसकी नीड है हमारी। तो उसके लिए क्या क्या हैंड पाइप्स वगैरह को उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिले थे, उसको रिजोल्व करने के लिए उन्होंने उसके रिफाइन कर लिया, उसको प्रॉब्लम जो थी हैंड पंप को रिजोल्व कर दिया, और वो हैंड पंप इतना हो गया कि जब तक कि लॉन्ग टर्म वाला हमारा जो सोल्यूशन आएगा तब तक कि वो काम चल जाए। फाइन, फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर थे उनसे जाके डिटेल पता करी कि जो हमारा वाटरशेड जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई उसके जरिए कौन कौन क्या क्या है, उसमें क्या डिटेल्स हैं, उसे पता करें ताकि हम अपने गांव में अपने विलेज में सेम चीज अप्लाई करें। फाइन, तो ये सब क्या किया था? ये सब किसने किया था? ये ग्राम पंचायत ने किया था, यानी कि प्रेसिडेंट ने, सरपंच, पंच और सेक्रेटरी ने मिलकर किया था। फाइन हो गया। तो ये हमारा कैसे काम करता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ये सबसे लो लेवल का, सबसे नीचे वाले लेवल का है जो कहते हैं पंचायत है। ओके, दैट द पंचायत राज सिस्टम इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि हमने देखा ग्राम सभा में आमने सामने बैठ करके अपनी प्रॉब्लम बताई, बहुत ही ज्यादा लोकल लेवल पे होती है ये। फाइन, in rural areas the gram panchayat is the first tier or level of democratic government। हम जो कहते हैं ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं,
तो ये जो ग्राम पंचायत है ये फर्स्ट लेवल है ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं और हम आमने सामने बिल्कुल अपने रिप्रेजेंटेटिव से, जिनको हमने चुना है, उनसे हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स है, डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। और नेक्स्ट मीटिंग में हमें उसका आंसर चाहिए, किससे चाहिए? अपने पंचों से चाहिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव जिनको चुना है हमने उनसे उसके आंसर्स भी चाहिए हमको। The punches and the Gram Panchayats are answerable to the Gram Sabha because it is the members of the Gram Sabha who elected them. क्लियर है ना? क्यों है आंसरेबल? क्योंकि हमने ही उनको चुना है, गांव के लोगों ने ही उन्हें इलेक्ट किया है, तो वो किसके आंसरेबल हैं? उनको आंसर देना ही होगा वहां के विलेजर्स को, जिन्होंने उनको चुना है, जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुना है। तो ये सबसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये सबसे लोअर लेवल की, फर्स्ट लेवल की ये फॉर्म हो गया पंचायत, ग्राम पंचायत। क्लियर सीन? Now this idea of people's participation in the panchayat raj system extend to the other levels. ये फर्स्ट लेवल हो गया डेमोक्रेटिक का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं गवर्नमेंट, ये फर्स्ट लेवल आया आपका पंचायत। ओके, ये आ गया आपका ग्राम पंचायत हो गया। देन आके which is called the जनपद। then one is the block level which is called the जनपद। अब इसके ऊपर से जो आ जाता है एक्सटेंड करता है, ये ब्लॉक लेवल हो गया, ब्लॉक लेवल या फिर जनपद। ये सेकेंड लेवल हो गया आपका। सबसे जो फर्स्ट लेवल वो कौन सा है? ग्राम पंचायत है, ये राज सिस्टम है, ग्राम पंचायती राज सिस्टम है। दूसरा आपका आगे वन इज द ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत। जनपद पंचायत भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, आई डोंट हैव, छोटा छोटा लिख देते हैं। ओके ओके, ये सेकेंड लेवल हो गया। एंड और द पंचायत समिति विच इज कॉल्ड द ब्लॉक जनपद विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और पंचायत समिति, ये भी कह सकते हैं। पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम पंचायत। अब क्या हुआ, इसमें कितने हैं? ये वाले, ये राज पंचायत कह दें या फिर ग्राम। अब इसमें क्या होंगे? जनपद पंचायत में या ग्राम समिति में, पंचायत समिति में क्या होंगे? बहुत सारे अलग अलग ग्राम पंचायत होंगे। ठीक है। एंड अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। अब यहाँ पे आ जाएगा जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ओके, ये क्या है? फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, ये क्या है? सब बढ़ते जा रही है। ये फर्स्ट लेवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। ये इसमें ब्लॉक लेवल के जनपद में कितने बहुत सारे ग्राम पंचायत आ जाएंगे और आपके जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में बहुत सारे ब्लॉक लेवल्स हो जाएंगे। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो अलग अलग ब्लॉक में इलेक्शंस होते हैं, और ये गेटिंग, तो क्या वो अलग अलग डिफरेंट सब मिल करके कलेक्टिवली आ जाता है, जिला परिषद में आ जाते हैं। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो काम होता है। क्लियर हो रहा है ना? एक एक के बाद फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड, और ये सब क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फॉर्म लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। With the help of the panchayat samiti, it also regulates the money distribution among all the gram panchayats. अब क्या है कि सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? एग्जैक्टली होल्ड कौन किसने किया है? द फर्स्ट वन। यू कैन सी हियर, डिस्ट्रिक्ट ने अपने अंडर दिया इनको, अलग अलग ब्लॉक में चले गए। जो भी अगर कोई फंड आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई स्कीम आई है, उसके लिए पर्टिकुलर फंड है, तो डिस्ट्रिक्ट के पास आ गया, डिस्ट्रिक्ट ने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितने भी जनपद पंचायत हो। अब जनपद पंचायत उनके अंडर में जितने आते हैं ग्राम पंचायत, उन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट लेवल तक पहुंचे। तो फंड जो जाता है गवर्नमेंट का जाता है वो इसी तरीके से जाता है, हाई लेवल पे जाता है, फिर उसके नीचे सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो अलग अलग लेवल पे फिर काम होता है। क्लियर हो रहा है? Within the guidelines given in the constitution, each state in the country had its own laws with regard to पंचायत। क्या? क्योंकि स्टेट्स में इसीलिए डिवाइड है क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी डिमांड है। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है, तो हर जगह तो प्रॉब्लम नहीं है पानी की। जहाँ पानी की प्रॉब्लम है, सिर्फ वहाँ पे जो स्कीम बनेगी वो सिर्फ उसी स्टेट के लिए बनेगी, सब जगह नहीं बनेगी।
आर यू गेटिंग? तो हर स्टेट्स की अपनी डिमांड से अपनी नीड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हर स्टेट की डिमांड को, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तब भी ये ध्यान रखा गया था क्या इंडिया का वास्ट एक्सटेंशन है, यहाँ पे रीजन्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ रिलीजन्स बहुत ज़्यादा है, एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है, तो हर स्टेट को, हर रीजन को, हर रिलीजन को ध्यान दिया गया था, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग रूल्स एंड लॉज बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसी के अकॉर्डिंग ही कंट्री को गवर्न किया जाता है। जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए हैं, जो हम लोग भेजते हैं, जो यहाँ की पब्लिक भेजती है, वो उसी के अकॉर्डिंग ही लॉज बनाती है। फाइन। The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voices. क्यों? इसीलिए 5 years के इंटरवल पे इलेक्शंस भी होते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू हैव द राइट टू वोट द करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। अपने जो लीडर आप चुन रहे हैं, अपना वोट उन्हीं को दिए जिनको आप देना चाहते हैं, जिनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप चुनना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही क्लियरली दे दिया है, लॉज बना दिए हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग अपनी आवाज उठा सकते हैं। यू हैव द राइट टू डू दिस वन। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।